मैं और मेरे भाई पवन का खुद का कारोबार था। पवन बहुत ही सीधा साधा और सज्जन व्यक्ति था, जबकि मैं गलत संगत में पड़कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला लड़का बन गया था। सारा कारोबार मेरे भाई पवन ने ही संभाल रखा था, जबकि मैं सिर्फ इधर उधर घूमता और दोस्तों पर पैसे लुटाता था। मुझको एक लड़की से प्यार भी हो गया था। उसका नाम रिया था। उससे मैं शादी करना चाहता था, पर जब मैंने रिया के घर वालों से अपनी शादी की बात कही तो रिया के पिताजी ने साफ मना कर दिया था। हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। पर मेरे और रिया के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब हम दोनों को अपनी शादी हो पाना मुश्किल लगा तो हम दोनों ने आपसी रजामंदी से एक योजना बनाई। हम दोनों भाइयों में काफी खुलापन था। लड़कियों को लेकर भी आपस में काफी हंसी मजाक भी चल जाता था। इस बात का फायदा मैंने उठा लिया और अपने मोबाइल फोन में रिया का फोटो दिखाया। फोटो देखते ही पवन को रिया बहुत पसंद आ गई और राहुल, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है। पवन ने उतावले होते हुए कहा, हाँ भैया, खूबसूरत तो है, पसंद हो तो बात चलाओ। मैंने पासा फेंका, अरे नहीं नहीं, यह सब अच्छी बातें नहीं है। पवन थोड़ा शर्मा सा गया, अरे भैया, शर्मा क्यों रहे हो? यह उसका फोन नंबर है और चैटिंग शुरू कर दो। मैंने एक और दाव फेंका। पवन सीधा साधा लड़का था। जमाने की हवा उसे लगी नहीं थी, इसलिए उसे मेरी चाल समझ में नहीं आई। उसने धीरे धीरे रिया से फोन पर बातें शुरू कर दी। रिया ने भी पवन को अपने प्रेम में गिरफ्तार कर लिया और जब ऐसा लगने लगा कि वह रिया के बिना नहीं रह पाएगा, तब उसने खुद ही अपनी माँ से अपने मन की बात कह दी। हमारे पिता की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद माँ ने पवन की आंखों में कोई चमक देखी थी, इसलिए वे पवन को मना ना कर पाई और शादी के लिए न सिर्फ हाँ कर दी बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर रिया के घर पहुंच गए। रिया के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और जब उन्होंने रिया का मन टटोला तो उसकी भी रजामंदी देखकर रिया के घर वालों ने रिया और पवन की शादी करा दी। सुहाग रात के दिन जब पवन अपने कमरे में पहुंचा और रिया का चेहरा देख जब उसने संबंध बनाना चाहा तो रिया ने मना कर दिया। क्या अपने सिर्फ शरीर के लिए मुझसे शादी की है? रिया ने पवन से धीरे से पूछा। नई दुल्हन से पवन को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह एकदम शक पक्का सा गया। नहीं, लेकिन दोस्त कहते हैं कि पहली रात में यह सब जरूरी होता है। पवन ने शर्माते हुए कहा, देखिए, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं इन सब कामों में नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी हमारे बीच में कोई संबंध बन सकेगा, रिया ने समझाने वाले अंदाज में कहा। पवन बोला था। वह रिया की बातों में आ गया और यही समझता रहा कि रिया पढ़ाई में बिजी है, इसलिए उसने फिर संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं की। लेकिन पवन को क्या पता था कि मैं ही उसके साथ दुश्मनी कर रहा हूँ। जब हर रात को जब सब सो जाते, रिया मेरे पास आ जाती और हम खूब मौज मस्ती करते। एक रात को जब घर के सभी लोग गहरे नींद में थमे, रिया चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में मैं सो रहा था। रिया मेरे बगल में आकर लेट गई और मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगी। उसके लगातार ऐसे करने से मैं जाग गया और बगल में रिया को लेटा देख धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। एक दूसरे को सहला और चूमते रहने के बाद हम दोनों एक दूसरे में खो गए। हम दोनों को एक दूसरे के साथ लेटे हुए सुबह के 5 बज चुके थे।
रिया जब अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने उसे पकड़कर फिर से घसीट लिया। जाने दो ना तुम्हारे भैया भी जाग गए होंगे, रिया ने डरते हुए कहा। अरे जान, जाग गए होंगे तो जागने दो ना उन्हें। मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है। वैसे भी उनको यह सब हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा, इतने स्मार्ट नहीं है वे, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा। मेरे इस बात पर हम दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और रिया अपनी साड़ी और पल्लू सही करके अपने कमरे में चली गई, जहां पवन सो रहा था। उसने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और उसके माथे को चूम लिया। पवन ने आंखें खोली और कहने लगा, रिया, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, रोज मेरे माथे पर चूम कर जगाती हो। मुझे यह बात बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना खूबनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। यह कहकर पवन ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। पवन तो अपने काम में बिजी रहता और मैं और रिया जवानी के मजे लूटते रहते थे। जब हम लोगों को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे भी मेरे और रिया में बाबी देवर का रिश्ता था, इसलिए माँ को भी शक नहीं हुआ। रिया कभी कभी डॉक्टर को दिखाने को कहती तो पवन यही कह देता कि आज दुकान पर बहुत काम है, तुम राहुल के साथ चले जाना। फिर क्या था, मैं और रिया घर से निकल जाते और किसी होटल में 3-4 घंटे मजे करके लौट आते। कोई ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम को कायम रखने के लिए इस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। पवन और रिया की शादी को 1 साल बीत चुका था, पर उसे अभी तक रिया के शरीर का सुख नहीं मिला था। जब पवन से ना रहा गया तो उसने शर्माते हुए यह बात अपनी माँ से बता दी। माँ को कुछ अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अभी ये बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। यह सोचकर उन्होंने उल्टे ही पवन को समझा दिया। एक दिन की बात है, पवन शाम को दुकान बंद करके लौट रहा था। वह कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान की तरफ बढ़ा। तभी एक पान की गुमटी के पीछे से मेरी आवाज आती हुई सुनाई दी। मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। पवन वहीं रुककर मेरी बातें सुनने लगा। एक दोस्त मुझसे कह रहा था, अरे भाई राहुल, दिमाग हो तो तेरे जैसा, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने अपने भाभी बना लिया, और अब तो जब चाहे जितनी चाहे उतनी बार मौज ले सकता है। अरे यार, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, पर रिया का बाप मुझ जैसे आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी कराना ही नहीं चाहता था, इसलिए मुझे उसकी शादी अपने भैया से करवाने का ये नाटक करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, रिया भी बड़ी चालाक निकली। उसने आज तक भैया को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया है, पर उसे क्या मालूम कि रिया के सीने पर मैं कई बार अपने कलाकारी दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा। इतना कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद पवन को सपने में भी नहीं थी, और जिस तरह से मैंने रिया के लिए गलत बातें कह रखी थी, उनसे पवन का खून उबाल मारने लगा था। बेईमान, कमीने, धोखेबाज, भाई होकर तूने भाई को धोखा दिया, ऐसे चिल्लाते हुए पवन ने मुझको एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुए इस बेइज्जती को मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने भी पवन पर हाथ छोड़ दिया। हम दोनों भाई आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। मेरा खून गर्म में तो था ही, और यह गर्मी तब शांत हुई जब मैंने एक टूटी बोतल अपने भाई पवन के सीने में उतार दी। दर्द से छटपटा पवन खून से नहा उठा था और कुछ देर में वह शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सामने भाई पवन की लाश देखकर मैं पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्रवाई और इस झमेले से बचने के लिए मैंने प्लान बनाया।